नमस्कार सभी बच्चों को और स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल हरेंद्रा मैथ्स पर। और आप और हम लोग आज फिर 11 बजे की सीरीज में आप एक आमने सामने हैं। बिल्कुल बहुत मोस्ट वेलकम, बहुत वेरी गुड मॉर्निंग। और आप और हम लोग चले हुए हैं मेंसुरेशन की सीरीज को लेकर, जिसमें मैं सारी चीजों को लेकर चल रहा हूं, लेकिन एनटीपीसी ओरिएंटेड को लेकर हम लोग इस वक्त ज्यादा चले हुए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डेप्थ की चीजें मैं नहीं करवा रहा हूं अभी, क्योंकि एनटीपीसी में जो चीजें आएंगी फिर उसके आगे की चीज, डेप्थ वाली चीज एसएससी वाले बच्चों को करवा देंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी दूसरे बच्चों को जोड़ दिया करो, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हाँ, काफी सारे लोग वेट करते हैं, तो सुबह सुबह फिर हमें भी अच्छा लगता है। एप्लीकेशन एप्लीकेशन थोड़ा सा लाइव, कुछ लाइव की संख्या बढ़ाओ, फिर अभी मैं एप्लीकेशन के बारे में बताता हूं आपको। एप्लीकेशन के बारे में अभी बताता हूं, और वृत्त के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिएगा, पटवार के लिए भी बिल्कुल एनटीपीसी का मतलब यह है कि एसएससी प्री, पटवार, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, बिहार, सारी इन सारे एग्जाम के बारे में मैं बात कर रहा होता हूं। तो आज हम लोग करने वाले हैं सर्कल को। ठीक है, और सबसे पहली चीज ऐप। अगर जो कुछ बच्चे जो ऐप और ऐप लिख रहे हैं, ऐप आ गया है, हरेंद्रा का ऐप आ गया है। वो मैंने आपके पास लिंक नहीं भेजा है, उसी को जनरेट थोड़ा सा और अच्छे तरीके से करने के लिए, कि भाई और अच्छी फैसिलिटी आपको मिले। ऐप आ गया है, मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरे फोन में ऐप रहेगा, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि देखिएगा किस तरीके से हरेंद्रा का, ये ठीक दिखाई दे रहा है, देखिएगा हरेंद्रा का ऐप आपके सामने। ठीक है, और अब इसमें जो ये रेफरल, देखिए जो आपको बोला गया था कि मैंने आप भी कमाएंगे उन चीजों के बारे में, तो ये रेफरल वाली चीज है। ये देखिएगा, ये आपको दिखाई दे रही है कि ये रेफरल वाली चीज कि आप भी कमाएंगे। अब अगर मैं इसमें टेस्ट में जाता हूं, तो आपको मैंने बोला था कि टेस्ट वाली चीजें, ये कोर्सेज की चीज रहेगी और ये टेस्ट रहेगा। आप यहाँ पर टेस्ट को भी देख सकते हैं कि एसएससी का टेस्ट है, रेलवे का टेस्ट है, टीचिंग का टेस्ट है। सारी चीजें आपको मैंने एक एक चीज करवाई है। शायद आप हो सकता है नहीं देख पा रहे हो, लाइटिंग ज्यादा है। तो मैं अगर एसएससी का टेस्ट आपके लिए ओपन करता हूं और एसएससी टेस्ट में सीएचएसएल टेस्ट ओपन करता हूं, तो आपके लिए अब ये टेस्ट खुल जाएगा कि ये पहला टेस्ट है। अब यहाँ पे इसमें देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस खुल गई होंगी। देखिएगा, ये टेस्ट और इंस्ट्रक्शंस खुल गई होंगी, तो आप लोगों के लिए काम मैं कर रहा था। अब हर चीज, अब ये थोड़ी सी मैं इधर अगर कर दूंगा तो और अच्छे से दिखाई देगा। तो सिर्फ मेरे को 3 से 4 घंटे का समय और चाहिए, फिर मैं आपको ये सारी चीजें, आपको मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर आज शाम तक। ऐप मेरे फोन के अंदर है, ऐप मेरे फोन के अंदर है। मैंने जानबूझकर अभी आप तक लिंक नहीं भेजा गया है। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा सा और अच्छी चीज चाह रहा हूं इसमें। और एक और अच्छी चीज है, मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, एक बार दोबारा बता देता हूं सभी बच्चों को, कि जैसे ये हरेंद्रा क्लासेज का ऐप ओपन हो गया, इसमें लास्ट ऑप्शन है क्विज का ऑप्शन। इसमें लास्ट ऑप्शन है क्विज का ऑप्शन, और क्विज ऑप्शन के अंदर आपको 10 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्विज के ऑप्शन डलवाए हैं कि आपको, जैसे ये आया है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। ये जैसे हर रोज की क्विज वहां पर डलेगी, मैथ की क्विज, साइंस की क्विज, 5-5 मिनट की। ठीक है, तो ये शायद ये क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं इस तरीके से क्वेश्चन, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे मैंने कुछ भी कर दिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो ये चीजें आपको अभी दिखाई नहीं दे रही होंगी, लेकिन मैं ले आया हूं ऐप को। सिर्फ मैंने कुछ वक्त के लिए आप तक चीजें पहुंचाई नहीं है, बहुत जल्दी मैं आप तक उन चीजों को पहुंचा दूंगा भाई।
ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ऑफलाइन वालों के लिए कुछ बेनिफिट है क्या? ऑफलाइन के लिए आप ऑफलाइन वाले बच्चे सिर्फ 6 दिन इस वीक रुकिएगा, आपके लिए भी सारे बेनिफिट हैं। आपकी कमाई का रास्ता भी है इस ऐप के अंदर, और आपकी पढ़ाई का रास्ता है। कमाई का रास्ता, पढ़ाई का रास्ता, जॉब का रास्ता, कहने का मतलब है जन्नत का रास्ता। ठीक है, तो आज अब स्टार्ट करते हैं। शाम तक आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम अब लोग स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल की चीज को। जल्दी से दूसरे बच्चों को जोड़िएगा, क्योंकि देखिए जितने ज्यादा बच्चे लाइव रहते हैं उतना ही हमको ज्यादा बेनिफिट रहता है। और आपसे कहीं ज्यादा मुझे टेंशन थी कि भाई मैं चीज को आपको जल्दी से पहुंचा दूं। तो आज है सर्कल्स, बेसिक्स ऑफ सर्कल। सर्कल सर्कल है, ये रहा। सबसे पहली चीज लगा दो सर आप, सबसे पहली चीज लगा दीजिएगा। अब पढ़ाई करनी है, अब कोई चीज, अब कुछ एक्स्ट्रा चीज के ऊपर नहीं। जब किसी भी चीज के ऊपर, ऐप के ऊपर क्लासेस लग जाएंगी, लास्ट के मिनट में बताता हूं। अब पढ़ाई की चीज बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं भाई। ठीक है, अब देखिएगा ये सर्कल है। एक मैंने चीज लिखी है, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर बराबर है पाई। अच्छा आपने एडजस्ट कर दिया गया, चलो ठीक है। सर्कल, सर्कल का एक होता है रेडियस, एक ऐसा बिंदु होता है जिससे इस रेखा की किसी भी पॉइंट की, चाहे इसके ऊपर यहां पॉइंट बना दें, 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 चाहे यहां पॉइंट बना दें, या इस रेखा के ऊपर कहीं भी पॉइंट मैं बना दूं, इस रेखा के ऊपर, इस लाइन के ऊपर मैं कहीं भी पॉइंट बना दूं, हर पॉइंट बराबर दूरी पर होगा। तो इसको बोलते हैं, इस पॉइंट से इस रेखा की दूरी को, इस रेखा की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या, जिसको डिनोट करते हैं आर से। बिल्कुल आप सभी बच्चों को पता है, मैं बहुत बेसिक से चलता हूं और फिर जबरदस्त वाली क्लास की मैं लेके आता हूं। जैसे कल भी करवाया था, सर्कल की 4 क्लासेज लगेंगी भाई, सर्कल की 4 क्लासेस लगेंगी। और बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर, सारा बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर और टॉप लेवल तक, एक्सपेक्टेड लेवल तक, जो चीजें नहीं आई हैं अभी तक एग्जाम के अंदर या आने वाली हैं, अगर ये चारों क्लास कोई बच्चा सर्कल की ले लेता है, तो उसके बाद चाहे आप एसएससी प्री का एग्जाम दे रहे हो, या मेंस का, या सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो, या एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हो, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी तरीके की कोई भी चीज आपको दिक्कत नहीं देगी। एनटीपीसी की फीस, पहले 500 ही बच्चों का एडमिशन हम लोग लेंगे, 500 बच्चों के लिए फीस है 1199 रुपए। अब दोबारा, अब लास्ट में पूछना भाई, अब ये सारी चीजें अब मैं ये पढ़ा दूं बस, और इसके अलावा अब कोई नहीं पूछेगा, 1199 रुपए है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना भाई। सर्कल, सर्कल है, और सर्कल का है ये रेडियस। अब इसका एरिया होता है, अगर मैं इसके एरिया की बात करता हूं तो एरिया होता है मतलब एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और एक होती है सरकमफेरेंस, परिधि। सरकमफेरेंस, परिधि। परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। सरकमफेरेंस होती है परिधि, परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस को अगर डायमीटर से भाग दे देंगे, देखिए सरकमफ्रेंस मेरी है 2 पाई आर, और डायमीटर है मेरा 2 आर। तो 2 आर से 2 आर कट जाएगा, तो ये पाई ई तो बचेगा। यही तो चीज मैंने लिखवा रखी है। ये चीज बहुत प्रचलित चीज है कि सरकमफेरेंस अपोन में डायामीटर, यानी परिधि, मतलब इसकी लंबाई, इस गोल की लंबाई कितनी है, अगर इसको कट करके हम सीधा कर दें तो कितना लंबा आएगा? तो ये लंबाई आएगी 2 पाई आर। ये लंबाई आएगी 2 पाई आर। ठीक है, अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, देखिएगा। नेक्स्ट नंबर टॉक है क्या कि सर अगला लगा दीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत जबरदस्त और बहुत सॉलिड चीज सिखाने वाला हूं। 5 मिनट के अंदर बहुत अच्छी चीज स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर चीज, वृत्त की परिधि है 2 पाई आर, ये बता दिया है। नेक्स्ट लगाइएगा। सेकंड, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसके अंदर मैं और क्या क्या चीजें आपको सिखाऊंगा, जैसे ये 3 सर्कल होते हैं, और 3 सर्कल के, ये 3 सर्कल हो गए, इसके अंदर जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस। अब ये 3 सर्कल हैं, इसके बाहर जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस। अब ये 4 सर्कल हैं, 4 सर्कल के अंदर जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस। अब ये 4 सर्कल हैं,
4 सर्कल के बाहर जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस, इनकी परिधि, ये सारी चीजें आएंगी। कंप्लीट चीज सिखाऊंगा, लेकिन धीरे 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 आज की क्लास के अंदर ये सारी चीजें आएंगी। अभी सिखाना शुरू करूंगा, पहले मैं छोटी छोटी बातें समझा दूं ताकि बाद में किसी बच्चे को ये ना लगे कि मुझे तो यही नहीं पता एरिया क्या होता है। और जिनको पता है उनके लिए 5 मिनट का रिवीजन होता है, 10-15 मिनट के बाद सभी बच्चों को मजा आने लगता है। ठीक है, देखिएगा। अब ये कहता हूं एरिया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब आर को आप क्या मतलब पाई आर स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाई 4। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिएगा, वृत्त का व्यास कितना होता है, डी को एक तरफ रखो और 4 ए और अपॉन में पाई कर दो। ठीक है, ये इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर चीज, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट देखिएगा, बड़ी काम की बात मैं आज बताने वाला हूं और आज की क्लास से एक क्वेश्चन पक्का है आपके एग्जाम के अंदर। ये किसके सेट में आएगा, इसको बड़ा कर दो, ये है मेन काम की चीज, इसको बड़ा कर दो। आज की क्लास से मेन क्वेश्चन आने वाला है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपके लिए मैं काम करवा के लाता हूं, डिजाइनिंग बनवा के लाता हूं, बड़ा हो गया है। अब ध्यान से समझना भाई, बिल्कुल साइलेंस ऑफ जोन के साथ अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। इसने बोला है पाई आर स्क्वायर एरिया होता है। अब पाई का मतलब होता है 22/7 लिख दो, पाई मत 22/7 लिख दो या 3.14 लिख दो। पाई होता है 22/7 या 3.14, 3.14। पाई होता है 22/7 या इसको लिख सकते हैं 3.14 भाग देकर, अप्रोक्सीमेट। अब मैंने बोला अगर मैं इस 22/7 को आर स्क्वायर, आर का मान अगर मैंने अपनी तरफ से माना 7 है, तो ये भी 7 × 7। अब इस 7 से ये 7 कट जाएगा तो 22 × 7 कितना बन गया है, 154। आपको इसके ऊपर याद रखना है कि जब भी रेडियस 7 होगी, जब भी रेडियस 7 होगी तो एरिया कितना होगा, 154। सर हम याद क्यों रखें? अरे भैया 12 का पहाड़ा याद है तो कोई दुखी करता है? वो चीज नहीं दुखी करता है। तो इसका मतलब है कि ये आपके मैं काम की बात बताऊंगा, अभी याद करने का फायदा क्या होगा, रटना अपने आप याद हो जाएगा। 12 का पहाड़ा याद किए इतने दिन हो गए, 13 का पहाड़ा याद किए इतने दिन हो गए हैं, भूलने क्यों नहीं? ये भी नहीं भूलने दूंगा, घबराओ मत। लेकिन अभी मेरी बात को बड़ा ही ध्यान से सुनना कि अगर अगर मेरा रेडियस 7 है तो 7 से 7 को कट कर दिया तो 22 × 7 हो जाएगा 154। एक तो हो गया ये वाला। एक मैं निकालता हूं कि भाई मेरी परिधि, परिधि होती है 2πr, 2π, और आर अगर मैंने 7 ही माना, मैं जानबूझकर 7 मान रहा हूं, तो 22 दूनी 44, यानी मेरी परिधि हो गई 44। पहली लाइन के अंदर मैंने यही लिख रखा है कि अगर मेरा रेडियस 7 है तो मेरी परिधि हो जाएगी 44 और मेरा ये हो जाएगा 154। रेडियस अगर 7 है तो परिधि हो जाएगी 44 और ये हो जाएगा 154। क्लियर हो गई सभी बच्चों को बात? तो अब देखिएगा, मैं अब ये कह रहा हूं एरिया तो होता है आर स्क्वायर, पाई को हटा दो, यहां से ये होता है 2πr, यहां हटा दो, यानी 1 डायमेंशन, और रेडियस तो है ही। तो अब मेरी बात को समझना, अगर ये 7 है तो ये 44 है तो ये 154 है, ये आर स्क्वायर है। अगर मैंने लिखा 14 कितने गुना पर बैठा है, 2 गुना पर बैठा है। इसका 2 गुना है तो इसका भी 2 गुना, 54 88 हो जाएगा। लेकिन आर का 2 गुना, आर 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर 4, तो यानी कि यहां स्क्वायर करना है। 154 गुना में मैंने लिखवा रखा है ताकि मेरे को लिखना भी ना पड़े, यहां पर मुझे स्क्वायर करनी है उस बात को। बस इस बात का ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़ी ही काम की चीज है। अभी देखना जब इसको यूज करवाऊंगा तो कुछ बच्चों को लगेगा कि सर वास्तव में जादू हो रहा है। देखना कि अगर आर मेरा 7 है तो याद रखो 44 होगा, और आर अगर 7 है तो याद रखिए कितना होगा, याद रखिए कितना होगा, 154 होगा। बात क्लियर हो गई है? अब अगर मैंने देखा कि सर अगर मैं 21 कर दूं, आपके सामने है, आपके सामने आपने 21 कर दिया, 21 कर दिया, कितने गुना पर बैठा है, 3 गुना पर, तो इसका भी 3 गुना कितना हो जाएगा, 132, और इसका 3 का स्क्वायर। एरिया निकालते वक्त 3 का स्क्वायर लिखा है मैंने वहां पर कि चाहे आप
यहां पर 154 गुणा में 3 का स्क्वायर, मैंने लिखा है इस चीज को कि ये एरिया है। एरिया 2 डायमेंशन होता है, हमेशा सिंगल डायमेंशन की चीज को हमेशा डबल डायमेंशन में जाने के लिए आप स्क्वायर करते हैं। बात बड़ी छोटी सी है लेकिन काम की बहुत बड़ी काम की बात है। अब मैंने बोला कि अगर सर इसका थोड़ा कम हो जाए, कम कैसे? उसने बोला कि अगर ये 3.5 हो जाए, तो मैंने इसमें लिखवा रखा है ये आधा हो गया तो इसका भी आधा कर दो 22, लेकिन इसमें आधे का स्क्वायर, इसमें आधे का स्क्वायर देखो देखो ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है भैया, स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, आधे का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि 154 का 1/4। अब जैसे मैंने कुछ भी बोल दिया 4.2, जैसे मैंने बोल दिया 4.2, अगर ये 0.6 के गुना है तो इसका भी 0.6, लेकिन इसका कितना होगा? 154 गुना में 0.6 का स्क्वायर, 154 गुना में 0.6 का स्क्वायर। बात समझिएगा, बात आपको ध्यान अब आ गई है। अब मेरी बात को गौर करके सुनना। 7 44 154, 7 सर इसको हटा दो। अब मैं कुछ बच्चों की 5 मिनट में प्रैक्टिस कराता हूं कि 7 44 154 याद होना चाहिए। 7 44 और 154 आपको याद है। आप मुझे बताएंगे, फटाफट आंसर बताना है, फिर मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन कराना स्टार्ट करता हूं। 7 44 154 है, ये याद है, ये रेडियस है, ये सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, और ये एरिया है πr²। कांस्टेंट चीज को हटा दिया मैंने यहां से। अब मेरी बात को समझना, यहां से 2 पाई आर, ये पाई पाई, ये πr², तो ये पाई हट गया। मुझे बताओ अब कमेंट के थ्रू सभी बच्चों को मेरे को आंसर बताना है, कमेंट के थ्रू। कैसे? अगर मैं इसको 35 लिख लूं, अगर मैं इसको 35 लिख लूं तो बताइए आंसर कितना आएगा? बताइए मुझे आंसर कितना आएगा? इसका 7 का कितने गुना पर बैठा है? अरे भैया 5 गुना पर बैठा है, तो इसका भी 5 गुना, तो 5 चौका 20, तो 220। लेकिन इसका कितना होगा? 154 गुना में 5 का स्क्वायर, 154 गुना में 5 का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि बात आपको समझ में आ गई क्या? बिल्कुल, वेरी गुड। सीधे सीधे 7 44 154। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा भैया, फिर आप बोलोगे कि सर उस वक्त याद होना चाहिए। अब की बार मेरी बात सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। अच्छा, मैंने ऐसा बोला ये 70 आ गया। अगर रेडियस 70 है तो आपका सरकमफेरेंस कितना होगा? 10 गुना पर बैठा है। अगर त्रिज्या 70 है, अगर त्रिज्या किसी वृत्त की त्रिज्या 70 है तो इसका एरिया बताओ, तो 10 का स्क्वायर 100 कर दो, तो एरिया हो जाएगा 15,400। सेकंडों के अंदर आंसर है। एक बच्चा लिखेगा πr², लेकिन हम πr² थोड़ी लिखेंगे। जैसे ही मैंने देखा इसका 10 गुना है तो 10 का स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा ये वाला। बात क्लियर है? अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि भाई ये है 2.1, ये है 2.1, कितने गुना पर बैठा है? 0.3 के गुना पर बैठा है, तो 154 गुना में 0.3 का स्क्वायर, 154 गुना में 0.3 का स्क्वायर। बोलिए बात समझ में आई क्या? 154 गुना में 0.3 का स्क्वायर। बात आपको समझ आ गई है सभी बच्चों को? बिल्कुल। अब इस हिसाब के मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं और उसके बाद फिर मैं बाकी चीजों के ऊपर आगे बढ़ता हूं। दिखाइएगा सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक क्या होता है संकेंद्रीय वृत्त? आपको इस चीज का भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन आने से पहले आपको इस चीज का भी पता होना चाहिए कि ऐसा वृत्त जिनके केंद्र समान हो, और संकेंद्रीय वृत्त को इंग्लिश वाले बच्चे क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स। इंग्लिश वाले बच्चे क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स, संकेंद्रीय वृत्त, कंसेंट्रिक सर्कल्स, संकेंद्रीय वृत्त। यानी कि ऐसे 2 सर्कल, ऐसे 3 सर्कल कितने भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है 2 हों। ये एक सर्कल, अब इसी को सेंटर मानते हुए दूसरा सर्कल, इसी को सेंटर मानते हुए चौथा सर्कल, इसी को सेंटर मानते हुए पांचवा सर्कल, कुछ भी हो सकते हैं। बस कंसेंट्रिक वर्ड हमें ये बताता है कि एक समान बिंदु की जहां जिसकी त्रिज्या सेम हो। ठीक है, मतलब त्रिज्या सेम कह रहा हूं,
सेंटर सेम हो। अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं ताकि बच्चों को एक क्वेश्चन कराएं, उसके बाद अगला कंसेप्ट के ऊपर हम लोग चलेंगे। देखिएगा, बात समझ में आएगी। ये एरिया के बारे में बता रखा है, एरिया ऑफ रिंग आप इसको देख सकते हैं कि पहले का एरिया 2 पाई आर है, दूसरे का ये सरकमफरेंस 2 पाई आर है, और रिंग का किस तरीके से आपको निकालना है, इस चीज के ऊपर जब क्वेश्चन आएंगे तो डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन लगाइए इससे नेक्स्ट वाली टाइप के ऊपर क्वेश्चन लगाइए, क्या आएगा देखिएगा। बहुत ध्यान से ये लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, वृत्त की परिधि दे रखी है 26.4, मैंने तो याद रख रखा है 7, 44, 154। वृत्त की परिधि दे रखी है 26.4, कितने गुना पर बैठा है, कितने गुना पर बैठा है, 6 चौका 24 और 0.6 गुना पर, 0.6 गुना पर। अगर ये 0.6 गुना पर बैठा है, अगर ये 0.6 गुना पर बैठा है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। भैया 154 है, 154 11 का मल्टीपल है। मेरे को कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को यहां तो ये पता है कि 154 गुना में 0.6 का स्क्वायर, लेकिन मुझे इतना कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल आप निकाल सकते हैं, बहुत सारी संख्याएं बैठी होंगी। 11 का मल्टीपल आप देख सकते हैं, बहुत सारी, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 7 7, बिल्कुल 11 का मल्टीपल तो सारी संख्या बैठी है। तो 154 का 36/10 आप आंसर निकाल सकते हैं, जो भी आंसर आएगा आपका। 154 गुना में 0.6 का स्क्वायर, तो 6/10 और गुना 10। तो देखिएगा यहां से मैं देख सकता हूं कि 6 का है तो 2, ये चलो पॉइंट लगा देंगे नीचे। तो 36 चौका 144, बचेगा 14, 36 पंजा 180, 180 और 14 194, 0.44 एक ही ऑप्शन में बैठा था, आंसर आ जाएगा 55.40। आप मल्टीपल निकालकर इस तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब मैं कंसेप्ट के ऊपर आगे बढ़ता हूं। इस तरह के खूब सारे क्वेश्चन एनटीपीसी में आए हुए हैं, पीडीएफ में आपको दिला दूंगा, लेकिन मैंने अभी आपको ये बता दिया किस तरीके से आपको ये कंपेयर करना है। क्वेश्चन हटा दो सर। अब देखिएगा, छोटी सी मेन इंपॉर्टेंट बात को समझिएगा। एक सर्कल दे रखा है और एक ये दूसरा सर्कल दे रखा है और एक ये तीसरा सर्कल दे रखा है। 3 सर्कल दे दिए, एक सर्कल दे दिया, दूसरा सर्कल दे दिया और ये तीसरा सर्कल। एक इसका सेंटर है, एक इसका सेंटर है और एक इसका सेंटर है, ये 3 है। अब अगर मैंने देखा, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये, अगर तीनों की त्रिज्या मैंने आर मान ली, तीनों की त्रिज्या मैंने आर मान ली, ये भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस, जो इसके अंदर जो सर्कल बनेगा ना, इसकी रेडियस, जो इन तीनों के अंदर जो सर्कल बनेगा ना, इसकी रेडियस वो हमसे पूछ रहा है कि इसकी रेडियस क्या होगी। गौर करके सुनना भाई, सभी बच्चे बहुत गौर करके सुनना। इस सर्कल की रेडियस पूछ ले या इस सर्कल का अंदर वाले के इसका एरिया पूछ ले, बात बराबर ही है। अगर सबसे पहले तो वो क्या पूछ लेगा, सबसे पहले तो वो पूछेगा कि मुझे बताओ ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ना, जो मैंने शेडिड किया है, इसका एरिया बताओ कितना होगा। सबसे पहला काम तो वो एरिया पूछता है हमसे रेलवे के अंदर। तो अगर ये एसएससी का बहुत पुराना क्वेश्चन है 2011-12 का, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जब ये भी आर है ये भी आर है तो ये 2 आर हो गया, तो ये भी 2 आर हो गया, तो ये भी 2 आर हो गया। तो मैंने देखा कि √3/4 आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मतलब हो गया है 2r इंटू 2r, √3/4 ए स्क्वायर, तो ए कितनी थी 2r इंटू 2r। पहली बात समझ में आ गई सभी बच्चों को। और इसमें से अगर मैं ये सेक्टर घटा दूंगा, कौन सा भैया, ये वाला सेक्टर, सेक्टर नंबर 1, ये पहला सेक्टर, सेक्टर कौन सा, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन ये वाली, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन ये वाली, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन, ये वाला एरिया अगर मैं घटा दूंगा, जिसके ऊपर अभी आप देख पा रहे हैं ये वाला एरिया अगर मैं घटा दूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस में एक सेक्टर का एरिया कितना बनेगा। एक सेक्टर का एरिया बनता है पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360।
थीटा कितना है, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 थीटा हो गया, थीटा हो गया 60 डिवाइडेड बाई 360। लेकिन ऐसे ऐसे कितने सेक्टर हैं, ऐसे ऐसे 3 सेक्टर हैं, तो ऐसे ऐसे 3 सेक्टर हैं, तो ये कट के तो 2 आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। और ये 4 से 4 कट गया, तो √3r²। तो यहां से अगर मैं आर स्क्वायर को बाहर निकाल लूं, अगर मैंने यहां से आर स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, तो ये कितना बन जाएगा, √3 माइनस में पाई बाई 2, √3 माइनस में पाई बाई 2, इसका आंसर आ जाएगा √3 माइनस पाई बाई 2। यानी कि अगर मुझे शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो बड़े ध्यान से चीजों को समझो, कितना आ जाएगा, √3 माइनस पाई बाई 2। इस बात का ध्यान रखिए। मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने पूरी इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया निकाला, √3/4a²। ठीक है, इसमें से ये सेक्टर नंबर यानी वृत्तखंड, सेक्टर का मतलब होता है वृत्तखंड, वृत्तखंड का मतलब खंड मैंने टुकड़ा, वृत्त का टुकड़ा। तो अब ये एक इस सर्कल का पहला टुकड़ा, इस वाले सर्कल का ये दूसरा टुकड़ा, और इस वाले सर्कल का ये तीसरा टुकड़ा, 3 टुकड़े अपने पास हैं। अगर 3 टुकड़े अपने पास हैं तो पाई आर स्क्वायर, एक टुकड़े का एरिया 60, ये एंगल तो 60 है, 60/360 एक टुकड़े का एरिया, और एक टुकड़े का एरिया है तो ऐसा ऐसा 3 टुकड़ों का एरिया, तो 180/360 सारा कट हो आकर कितना बन जाएगा, r² √3 माइनस पाई बाई 2। बात आप सभी को समझ आ गई होगी, बिल्कुल, वेरी गुड। इक्विलेटरल ट्रायंगल ना बने तो अभी बताएंगे, अभी तो पहले शुरुआत ही तो की है भाई। पहले तो मैंने तीनों का बराबर दिया है कि तेने का तीनों का बराबर, पहली चीज तो आपसे वो ये पूछेगा, पहली चीज। ठीक है, दूसरी बात के ऊपर हम बात करते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, बड़ी ही समझने लायक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर मैं सेकंड चीज के ऊपर बात करता हूं, इसी के ऊपर अगर मैं सेकंड चीज के ऊपर मैं बात करता हूं, एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, 3 सर्कल है, 3 सर्कल है, और अंदर ये रेडियस, अंदर ये सर्कल डाल दिया, और अब उसने बोला कि भाई इसका रेडियस बताओ कितना होगा। अगर उसने मेरे को बोल दिया कि इसका रेडियस बताओ कितना होगा, एक बारी मैं देख लेता हूं कि क्लास सही ओके चल रही है क्या, किस कहीं पर भी दिक्कत नहीं हो तो क्लास आगे कंटिन्यू रहती रहेगी, ठीक है, चलिएगा, बिल्कुल ओके चल रही है क्लास में, कोई समस्या नहीं है किसी भी तरीके की। देखिएगा, अब अगर मैं बात करता हूं कि ये एक रेडियस, एक सर्कल दे रखा है, ये एक सर्कल दे रखा है, ये एक सर्कल दे रखा है, तो आपको बताना है इससे भी आसान, अगर मैं इससे भी पहले आसान और आसान समझाऊं तो मैं 4 सर्कल ले लेता हूं, पहले अपन 4 सर्कल ले लेते हैं, एक सर्कल और आसान हो जाएगा, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, 4 सर्कल ले लिए, और मैंने माना कि चारों का रेडियस सेम है। इसका अगर रेडियस r है तो इसका भी रेडियस r है, तो इसका भी रेडियस r है, तो इसका भी रेडियस r है, 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 और इसका भी रेडियस r है, सभी का रेडियस r है। और अब वो मेरे से पूछ रहा है कि जो इसके अंदर जो सर्कल बना है ना, उस सर्कल का त्रिज्या बता दो, या तो इसका एरिया बता दो, नहीं तो एरिया निकालना तो मैंने सिखा दिया आपको, अब मैं आपको रेडियस निकालना सिखा रहा हूं, तो रेडियस सिखा दो इसका। तो भैया एक बात देखो यार, ये भी आर और ये आर, तो टोटल 2r हो गया। ध्यान रखना, क्योंकि मेरा ध्यान अब कैमरे की तरफ ना होकर मेरा ध्यान समझाने की तरफ ज्यादा रहेगा। टोटल 2r है और ये भी टोटल 2r है। मुझे एक बात बताओ, इस वाले 2r में अगर मैं ये डायगोनल खींच दूं, अगर मैं ये डायगोनल खींच दूं, r r √2, तो ये 2r, एक एक √2, तो 2 2 2 √2, तो ये 2r, कुछ जल रहा है क्या? अच्छा, आर 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 और आर,
अब मैंने देखा कि 2r और 2r, तो मैं से देखूंगा 4r² और 4r², 8r², तो ये टोटल कितना बन जाएगा, इसका डायगोनल टोटल कितना बन जाएगा। अगर मैं इस वाले का डायगोनल आपको यहां पर बता दूं तो ये बन जाएगा, ये भी 2r है, ये भी 2r है, तो ये बन जाएगा 2√2r, ये बन जाएगा 2√2r। यहां तक बात क्लियर है। अब इसमें से एक बात करो, इनको हटा दो, इसको हटा दो, ये एक रेडियस है और ये भी एक रेडियस है। तो इस 2√2r में से, 2√2r में से अगर मैं ये 2r हटा दूंगा, अगर मैं ये 2r हटा दूंगा, तो जो ये अंदर वाला जो सर्कल बच गया, सिर्फ मैंने ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिया, समझते रहना बड़ा ध्यान से, ये और ये जो बच गया, इन दोनों को हटा दो तो इसका डायमीटर नहीं बच गया, इसका व्यास बच गया, और इसका डायमीटर अगर बच गया, इसका डायमीटर बच गया, तो डायमीटर को अगर मैं 2 से भाग दे दूं, अगर डायमीटर को मैं 2 से भाग दे दूं तो ये रेडियस आ जाएगा इस वाले सर्कल का, इस वाले सर्कल का रेडियस आ जाएगा। तो इस वाले सर्कल का रेडियस कितना आ जाएगा, 2 मैं कॉमन ले लेता हूं, 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये 2r मैं कॉमन ले लेता हूं, 2r, तो अंदर कितना बनेगा, √2 - 1 और डिवाइडेड बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब आ जाएगा r√2 - 1, कि बड़े सर्कल का रेडियस। और मैं इसको और अच्छे से लिखूं, अगर मैं और अच्छे से समझाऊं, आपको लिख समझा तो दिया है, रिप्रेजेंट अगर मैं इसको अच्छे से करूंगा कि मैंने बड़े वाले सर्कल का रेडियस मान लिया r, तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो गया है r, बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो गया है r, बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो गया है r, तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो गया है r, तो आंसर आपका आ जाएगा r = r√2 - 1। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझ लेना, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अभी मैं आपको कौन से क्वेश्चन करवा रहा हूं कि दोनों के दोनों सर्कल, मतलब चारों के चारों सर्कल का रेडियस सेम हो, ये मैं करवा रहा हूं। चारों सर्कल्स का रेडियस सेम हो गया, ये चीज मैंने आपको करवा दी है। क्लियर है बात सभी बच्चों को। चलिएगा, अब मैं इसी के आगे एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। इसी में अगर ये चारों ही सर्कल वाली बात है, अगर ये चारों ही सर्कल वाली बात है, इसको मैं लिखा रहने देता हूं, देखना छोटा सा चेंज आएगा, छोटा सा चेंज आएगा, बस +1 हो जाएगा। यहां -1 था, ये +1 हो जाएगा। कैसे सर, एक सर्कल मैंने ये ले लिया, एक सर्कल मैंने ये ले लिया, एक सर्कल मैंने ये ले लिया, और एक सर्कल मैंने ये ले लिया, 4 सर्कल ले लिए। अब मैं इसके बाहर से, अब मैं इसके बाहर से एक सर्कल खींच दिया हूं। तो अब एक बात बताओ, इसका रेडियस भी r है, इसका रेडियस भी r है, ये 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 भी r है। तो मुझे अब बाहर वाले सर्कल का एरिया चाहिए है, बाहर वाले सर्कल का एरिया। तो मुझे एक बात तो, अगर मैं ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, क्योंकि ये 2r है, ये भी 2r है, तो डायगोनल कितना बनेगा, अगर ये भी 2r है, ये भी 2r है, ये भी 2r है, ये भी 2r है, तो डायगोनल कितना बनेगा, डायगोनल कितना बनेगा, डायगोनल बनेगा कितना, 2√2r, डायगोनल बनेगा 2√2r। अगर मैं डायगोनल का आधा कर दूं, अगर मैं डायगोनल का आधा कर दूं कि 2√2r में से अगर मैं 2 से भाग दे दूं, तो ये 2 इस 2 को कैंसिल कर जाएगा, तो ये √2r बन गया, मैंने इसको कैंसिल कर दिया, मैंने इसको हटा दिया, ये √2r बन गया। एक भी बच्चे बड़ा ध्यान से मेरी तरफ देखते रहना, अगर ये √2r है और भैया ये और मेरे को जोड़ना है, क्योंकि ये पूरे का पूरा हो जाएगा, और ये r हो गया, और ये प्लस में r ले लो कॉमन, r ले लो कॉमन, तो क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है क्या, r बराबर है r प्लस, r बराबर है बाहर वाला r, बाहर वाला बड़ा r बराबर है r इंटू √2 + 1। तो मुझे ये चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई है कि जब इनके अंदर बनेगा, जब अंदर की तरफ बनेगा, तो r√2 - 1 जब अंदर बन रहा है, क्योंकि अंदर छोटा होता है इसलिए माइनस, और जब बाहर बनेगा
जब अंदर छोटा होता है इसलिए माइनस, और जब बाहर बनेगा तो r√2 + 1। जब बाहर बनेगा तो r√2, क्योंकि बाहर बनेगा तो बड़ा हो गया, छोटा होगा तो माइनस कर दो और बड़ा होगा तो ये प्लस कर दो। बोलिए बात समझ में आ गई है? बिल्कुल अच्छे से बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब ये 4 सर्कल होते हैं तो आपको किस तरीके से चीजों को देखना है। चलिएगा अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं और नेक्स्ट बात के ऊपर। कैसे? गौर करके सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये आपके एसएससी के अंदर भी काम आती है और रेलवे के मेंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। रेलवे के मेंस के लिए मैंने बोला ना कि बच्चा क्या पढ़ना चाहेगा, प्रॉफिट लॉस रेलगाड़ी, अरे भैया ये तो मैं रटवा दूंगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक बात को ध्यान रखना है कि ये चीजें एक बारी के अंदर समझ में नहीं आती हैं, आपको धीरे एक बार पढ़ना है, एक बारी और पढ़ना पड़ेगा। जब आप 2 बारी पढ़ेंगे तब जाकर चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर मैंने देखा कि ये एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है, 2 सर्कल हो गई, और ये इसका तीसरा सर्कल हो गया, ये 3 सर्कल हो गए भाई, 3 सर्कल हो गए हैं और तीनों का रेडियस सेम है। मैंने बोला तीनों का रेडियस सेम है, मैंने बोला तीनों का रेडियस सेम है। अब इसके अंदर जो सर्कल बनेगा ना उसका रेडियस निकालना है, इसके अंदर जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस आपको निकालना है। ये आर, तीनों का ये आर है और ये भी आर है, ये आर और ये भी आर है। क्लियर हो गई? अगर मेरे को ये आर, ये आर, ये आर, ये आर और ये आर, ठीक है, अब मुझे इसका निकालना है ये वाला। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसकी हाइट में से, इसकी हाइट होती है √3/2, ए का मतलब कितना है, ए का मतलब है 2r, √3/2a। ये हो गई इस ट्रायंगल की हाइट, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट मैंने आपको बताई थी। तो ये हो गई है √3/2a। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, अब जो ये वाला रेडियस मेरे को चाहिए है, ये रेडियस कैसे निकलेगा, पहले मैं इस हाइट का 2/3 निकाल दूंगा। ये 2/3 क्यों निकालूंगा, ये चीज अभी के लिए आपको याद रखनी है, लेकिन जब हम लोग ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं सेंट्रोइड, क्योंकि इसके अंदर कुछ कुछ चीजें भैया मेंसुरेशन में ज्योमेट्री वाली आती हैं, अगर हम वहां पर सेंट्रोइड की एक प्रॉपर्टी होती है 2/3 की, हाइट को वो 2:1 में बांटता है, तो जो ये बनेगा ना, जो ये वाला बनेगा वो इस पूरी हाइट का 2/3 है, वो तो इस पूरी हाइट का 2/3 है, पूरी हाइट का। पहली चीज समझ में आ गई, √3/2a ये इसकी हाइट, और इस हाइट का 2/3, हाइट का 2/3, ये हो गया। अगर ये हो गया है, ये सारा हो गया है ये वाला पोर्शन, अगर इसमें से मैं ये r हटा दूं, अगर इसमें से मैं ये r हटा दूं, इसमें से मैं ये r हटा दूं, तो आप मेरी बात को समझेंगे। 2 से 2 गया, 2/2, √3, √3 से √3 गया, एक √3 और दूसरा √3, तो 2/√3 r और -r, और r को मैं अगर कॉमन ले लूं, r अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा, 2/√3 - 1, 2/√3 - 1। बात आपको समझ आ जाएगी, 2/√3 - 1, बात आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगी। 2/√3 - 1 आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई है। 2/√3 - 1, ठीक है। तो जब अंदर वाला एरिया निकालना हो, स्टेप वाइज स्टेप, सिर्फ ये चीज अभी मैंने आपको नहीं बताई कहां से लेके आया हूं, लेकिन जिन बच्चों ने ज्योमेट्री पढ़ रखी है उनको पता है कि ये 2/3 सेंट्रोइड केंद्रक हमेशा 2:1 में बांटता है उस चीज को,
और बाकी फिर मैंने एक एक बात को बता दिया है। मैं फिर कह रहा हूं, पहली बारी में चीजें समझ में बहुत 5% बच्चों को आती है। अगर माइंड हमारा उस स्टैंडर्ड का है कि हम पढ़कर, एक बच्चा होता है पहली बारी में समझ में आ गई, एक बच्चा होता है समझ नहीं आई, वो समझने के लिए दूसरी बारी भी इस वीडियो को देखेगा। एक होता है समझ नहीं आई तो अरे छोड़ो यार, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। छोड़ने के लिए तो करोड़ों बच्चे बैठे हैं। 2,57,00,000 बच्चों में से सिर्फ 1,40,000 बच्चों को जॉब मिलेगी। कहने का मतलब है कि 2,55,00,000 लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप 2,55,00,000 लोगों में आए, या आप चाहते हैं कि 1,40,000 में आ जाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2 करोड़ लोगों में आना चाहते हैं या 1,00,000 लोगों में आना चाहते हैं। अगर 2 करोड़ में आना चाहते हैं तो ये समझ लेना कि अरे ये तो मुश्किल है, छोड़ देता हूं मैं, तो छोड़ दो, 2 करोड़ में आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मुश्किल जरूर लग रहा है, लेकिन काम की चीज है, पेपर की चीज है, हर रोज मुझे पढ़नी है, आज मुझे याद नहीं होगा, कल याद हो जाएगा, परसों याद हो जाएगा, मैं लगातार लगा रहूंगा तो याद हो जाएगा, तो आप इन 1,00,000 में आ जाएंगे। चॉइस इज यूअर्स, चॉइस आपकी है कि आप कौन से बच्चों में आना चाहते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसी ही बात को अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको हटा देता हूं, मैं सेम चीज को, मैं ये हटा दिया है यहां से, इसी ही बात को अगर मेरे को सेम चीज लेनी है, ये आ गया, ये वाला, ये आ गया है, और ये। अब अगर मैं बाहर वाले का एरिया निकालना चाहूं, मैं बाहर वाले का एरिया निकालना चाहूं, तो एक बात बताओ, बाहर वाले का एरिया उतना ही बनेगा, वही √3/2a, वही √3/2a, √3/2a का 2/3, 2/3 में इस बार क्या होगा, इस बार r ऐड हो जाएगा, इस बार r ऐड हो जाएगा। जब बड़ा सर्कल है तो r ऐड हो जाएगा, और जब छोटा सर्कल है तो r माइनस हो जाता है। तो मैं फिर वही करता हूं, r मेरा कॉमन हो जाएगा, r अगर कॉमन हो जाएगा तो 2/√3 + 1, 2/√3 + 1, अंदर है तो -1 और बाहर है तो +1। दोनों बातें मैंने आपको बता दी हैं। अंदर है तो -1 होगा क्योंकि छोटा है, और बाहर होगा तो +1 होगा क्योंकि बड़ा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जिन बच्चों को इनके समझ में नहीं आई है, वो एक बारी इस वीडियो को बाद में, जब हम लोग की क्लास ऑफलाइन हो जाए, तब आप प्लेबैक करके देख सकते हैं। अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आपको करवा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि छोटे क्वेश्चन तो आप खुद भी कर लेंगे, काफी दिन हो गए थे। शुरुआत में ही अच्छी अच्छी चीजें पढ़ लेंगे ना, तो बाद में नवंबर में प्रेशर नहीं बनेगा, नहीं तो नवंबर के बाद माइंड में प्रेशर बनेगा कि सर अब क्या पढ़ें, वो हड़बड़ ना मचे। इसलिए मुश्किल वाली चीजें जो लगती हैं बच्चों को, वो मैं शुरू में करवा रहा हूं, और आसान वाली तो हम बाद में कर लेंगे। लेकिन बच्चा क्या चाहता है, बच्चा क्या चाहता है कि पहले आसान करवा दो। भैया आसान तो आप भी कर लोगे, वो चीज पढ़ो ना जो चीज को पढ़ने के लिए थोड़ा सा दम लगता है। अब मैं इसके आगे की बात बताता हूं। मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया है भैया, मैंने अभी तक आपको ये सिखाया कि ये जब 4 सर्कल हैं, तो एक तो इसके अंदर, अंदर एक सर्कल बनेगा, अंदर उसका एरिया, फिर इसके बाहर एक सर्कल बनेगा, फिर उसका एरिया, दोनों हो गए। फिर मैंने सिखाया है 1 2 और ये 3, ठीक है। अब इसमें भी वही बात, एक इसके अंदर बनेगा, एक इसके अंदर बनेगा, और एक इसके बाहर बनेगा। याद आ गया, याद होना चाहिए, बाहर वाले में हर बार +1 था और अंदर वाले में हर बार -1 है। ये चारों चीजें ये निकाल क्या रहे हैं, एरिया या त्रिज्या, त्रिज्या निकाली है भैया। आप पुरानी पुरानी चीज को जाके देखिएगा, त्रिज्या निकाली है, ठीक है। अब ये चीज, 4 चीज मैंने आपको करवाई है। अब मैं बढ़ता हूं आपकी 5वीं चीज के ऊपर, 5वीं चीज, और एक मैंने आज कौन सी चीज सिखाई है, एक मैंने आज आपको ये सिखाया है कि 7 44 154, पूरी क्लास का रिवीजन करा दिया मैंने आज आपको क्या क्या सिखाया है। 7 44 154 ये करवा दिया, ठीक है। अब मैं बात को लेके आगे बढ़ता हूं। देखिए, एक क्वेश्चन आपसे इस तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछता है कि एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है 2,
और तीसरा ये सर्कल है, ये 3 सर्कल है। अगर 3 सर्कल हैं और इसके चारों तरफ बाहर से, इसके चारों तरफ बाहर से इस तरीके से खींची जाती है एक रेखा, या मैं कह सकता हूं कि एक रस्सी बांधी गई है तीनों सर्कल के और इस रस्सी की लंबाई वो मेरे से पूछ रहा है कितनी होगी। ये रस्सी की लंबाई बहुत ध्यान से समझना, बड़ा मजा आ जाएगा। शुरुआत में मैं आपको बेसिक समझा देता हूं। अगर मुझे आंसर निकालना होता ना तो मैं तो 1 मिनट में आंसर लिख देता, 3D+2πr। अगर जितने सर्कल को रस्सी टच कर रही है उतने ही डायमीटर और ये, लेकिन इतनी स्पीड अगर आपको चाहिए तो एक बारी आप कंसेप्ट समझ लो, आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी मैंने ऐसा क्यों लिखा था। देखिएगा, क्योंकि मैं आपको आपको पता है कि मैं बहुत कंसेप्चुअली लेके चलता हूं जहां हमको जरूरत होती है। तो ये रेडियस, ये त्रिज्या है, मैंने ये एक रेडियस मान लिया और मैंने ये भी एक रेडियस मान लिया, मैंने ये भी एक रेडियस है, मैंने ये भी एक रेडियस है। तो मैं अगर ये बोलूं भाई यहां से लेकर यहां तक ये आर और ये आर, तो 2r और 2r डायमीटर के बराबर है, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई किसके बराबर है? इसकी लंबाई और इसकी लंबाई किसके बराबर होगी? इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर होगी एक डायमीटर। इसी हिसाब से एक बात देखो, ये और ये दो चीज हो गई, तो सेम चीज अगर मैं यहां कर दूं, सेम चीज अगर मैं यहां कर दूं, तो इसकी लंबाई ये आर और ये आर, आर और आर मिलाकर 2r हो गया। ध्यान से समझना, क्योंकि मेरा ध्यान अब कैमरे की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि मैं इधर समझा रहा हूं। ये आर और ये आर टोटल 2r, 2r, तो ये भी 2r। तो मैं इसको भी क्या लिख सकता हूं? मैं इसको भी क्या लिख सकता हूं? इसको भी एक और डायमीटर लिख सकता हूं। अब अगर मैं तीसरी बात को लेकर आगे बढ़ता हूं, अब अगर मैं तीसरी बात को लेकर आगे बढ़ता हूं, तो ये वाला और ये वाला, तो अब मेरी बात को समझना, बहुत ध्यान से समझना। एक ये वाला आर है और एक ये वाला आर है, आर और आर मिलाकर कितना? 2r। आर और आर मिलाकर कितना है? 2r। आर और आर मिलाकर कितना है? 2r। तो ये 2r, तो इसका मतलब ये भी डायमीटर। बोलो, बात समझ में आ गई है? बात समझ में आ गई है? अब मेरे को क्या निकालना रह गया है? अब ये देखो, आर और आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये 60, ये आयत बन गया। आयत क्यों पढ़ाया था? क्योंकि एंगल का पता रहेगा। ये 90, तो ये भी 90, 90 90 180, ये 60 है, तो इसका मतलब ये 120। अब मेरे को निकालनी है ये घुमावदार, ये घुमावदार, ये गोलमोल, ये गोलमोल की लंबाई निकालनी है। इस गोलमोल की लंबाई निकालनी है भैया, इस गोलमोल की लंबाई निकालनी है। तो इस गोलमोल की लंबाई कैसे निकलेगी? आपने यहां से देखा कि 3D तो हो गया, 3D तो हो गया, और साथ में क्या हो गया है? ये वाला गोलमोल, ये वाला गोलमोल और ये वाला, और तीनों गोलमोल 120 का एंगल लेके बैठे हैं। तीनों गोलमोल 120 का एंगल लेके बैठे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर लंबाई तो निकाल रहे हैं 2πr। थीटा, थीटा कितना है? 120, 120/360, 2πr थीटा बाई 360, 2πr थीटा बाई 360। और ऐसे ऐसे कितने हैं? ऐसे ऐसे कितने कोण हैं? 3 कोण हैं, तो गुणा में कर दो 3, तो 100, ये कट जाएगा, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 3D/2πr, 3D/2πr। लेकिन अब एक बात को ध्यान रखना, अभी कुछ नहीं, कोई बच्चा कुछ नोट नहीं करेगा, ना कोई स्क्रीनशॉट लेगा। अभी स्क्रीनशॉट लेने लायक जगह मैं बनाऊंगा आपके लिए। पहले मैं आपको कुछ समझा दूं। अगर मैंने देखा कि ये एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, 3 आ गया, ये 4, ये 5, ये 6, क्लियर हो गई? अब ये 6 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस तरीके से ये वाली और इस तरीके से ये वाली, ठीक है, ये वाली चीज कर दी। अब मैंने क्या बोला? अब मैंने ये बोला भाई एक बात देखो आप, ये एक रेडियस, एक रेडियस, एक डायमीटर हो गया।
यहां से लेकर यहां तक एक डायमीटर, फिर ये एक और रेडियस और ये एक और रेडियस, तो एक और डायमीटर। तो मतलब ये वाली लंबाई यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, 2 डायमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है, 3 सर्कल के ऊपर ये भी तो 2 डायमीटर बनेंगे, ये भी 2 डायमीटर। और यहां से लेकर यहां तक ये भी तो 2 डायमीटर बनेंगे, ये भी तो 2 डायमीटर बनेंगे। तो 2D और 2D और 2D, तो इसका मतलब ओवरऑल कितना हो गया है, 6 डायमीटर प्लस। ओवरऑल कितना हो गया है, 6 डायमीटर प्लस में। अब मेरी बात को समझना, वही 60 हो गया, 60 हो गया, ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, और ये 60 हो गया। 90 90 180, 180 तो ये 60, तो इसका मतलब ये कितना बन जाएगा, 120। अगर ये 120 है, ये गोलमोल 120 है, ये गोलमोल 120 है, ये गोलमोल 120 है, ये गोलमोल 120 है। तो अब मेरे को पता चल रहा है कि 2 पाई आर, और एक आ जाएगा 120, एक आ जाएगा 120/360, और ऐसी ऐसी कितनी है, गुणा 3, 360/360, तो 6D प्लस 2 पाई आर। तो यहां से मुझे ये कहानी एक समझ में आ रही है भाई, कि इतना सारी राम कहानी मेरे बस की तो बात नहीं है पेपर में करना। तो मेरे दोस्तों, आपको करना कैसे होगा, मैं आपको वो समझा रहा हूं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अब आपके स्क्रीनशॉट लेने वाली जगह आ जाएगी, इसको भी हटा दो। अब आपके स्क्रीनशॉट लेने वाली जगह आ जाएगी। क्या, अगर जैसे जितने भी सर्कल हैं, सर्कल चाहे कितने ही हो, आपने शुरुआत में देखा सर्कल हो गए 3, बहुत गौर करके सुनना मेरी बात को, सर्कल हो गए 3। अगर 3 सर्कल हैं, तो ये जो रस्सी है ना, जितने सर्कल को टच करेगी, ये रस्सी जितने सर्कल को टच करेगी, ये रस्सी जितने सर्कल को टच करेगी उतने ही तो डायमीटर, और साथ में 2 पाई आर। ये रस्सी जितने सर्कल को टच करेगी उतने ही तो डायमीटर, और साथ में 2 पाई आर। बात क्लियर हो गई। अब अगर मैं देखता हूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब 1 2 3 4 5 6, अगर ये 6 सर्कल हैं, तो रस्सी कितने सर्कल्स को टच कर रही है, ये देखो। रस्सी कितने सर्कल्स को टच कर रही है, इसको भी 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 कर रही है, इसको भी। तो 6D प्लस 2 पाई आर। इसके लिए हो जाएगा 3D, जितने सर्कल को टच करे उतने डायमीटर प्लस में 2 पाई आर। इसके लिए हो जाएगा 6D प्लस में 2 पाई आर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अब मैं बात को थोड़ा सा और आगे बड़ा बड़ा कर लेता हूं। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ये 8 और ये 9, और ये हो जाएगा 10। ये 10 हो गई, ये हो जाएगा 10। क्लियर हो गई। अब अगर मैं बात को लेके आगे बढ़ूं, अगर मैं बात को लेकर आगे बढ़ूं, तो मुझे एक बात बताइए। अब जितने भी सर्कल बने हैं, तो अब मेरे को एक बात हो, कितने सर्कल को टच कर रही है रस्सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर्कल को टच कर रही है। ये जो बीच में 10वां सर्कल बैठा है, इसको तो टच नहीं कर रही, जो मैंने डोटेड बनाया है। जितने सर्कल को टच करेगी उतने ही तो डायामीटर, और साथ में 2 पाई आर। जितने सर्कल को टच करेगी उतने ही तो डायमीटर, और साथ में 2 पाई आर। बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं बात को ये बोल दूं आपके सामने कि 1 2 3 4, अच्छा छोड़ो, बाकी सारी चीज को छोड़ो, मैंने जानबूझकर बोल दिया 1 2 3 4।
अगर मैं इसकी चारों तरफ ये रस्सी बांध दूं, इसके चारों तरफ ये रस्सी बांध दूं, इसके चारों तरफ ये रस्सी बांध दूं, तो आपको अब बताना है, बताओ इसके चारों तरफ रस्सी बंध गई, अगर इसके चारों तरफ रस्सी बंध गई है तो बताइए कितना आएगा, कितना आएगा अगर चारों तरफ रस्सी बंध गई है। तो आपको पता है कि 4D, क्योंकि चारों को टच कर रही है, जिसको जिसको टच करेगी उतने ही तो डायामीटर, और साथ में 2 पाई आर, साथ में 2 पाई आर। इसका आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सभी बच्चे, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपके पास रिवीजन की जगह रह जाए। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि जितने सर्कल को टच करेगी उतने ही तो डायामीटर, और बाद में आना है 2 पाई आर। ये वो चीजें हैं जो पेपर के वक्त सभी पढ़ना चाहेंगे, लेकिन अभी सब लोग किस में लगे हुए हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ने में, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने में। अरे भैया वो छोटी छोटी चीजें हैं, वो तो उंगलियों पे हो जाएंगी। मेन गेम यहां पर घूमेगा, सिंप्लीफिकेशन में घूमेगा, मीन मीडियन मोड में घूमेगा। मैंने आपको मीन मीडियन मोड की क्लास दिखाई है। जिन बच्चों ने मीन मीडियन मोड की क्लास, आपके अपने चैनल पर ही यहां पर मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाना, वीडियोज में, चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, फिर वीडियोज में जाना तो शुरुआत में ही देखना, जहां चैनल की शुरुआती लिस्ट है ना, वहां पर मीन मीडियन मोड की 2 घंटे की क्लास है, बहुत शानदार क्लास है। शायद अपने चैनल की 5वीं या 6ठी वीडियो है। मीन मीडियन मोड को आप पढ़ लेना। ज्योमेट्री का टॉपिक भी करवा देंगे। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मैं हर एक बात को लेकर चल रहा हूं। तो आज जो हमने सीखा है, क्या अगर अच्छा लगा हो तो एक बारी कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, एक बारी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और आप सभी बच्चों को मैंने बता भी दिया है, मैं दोबारा बता देता हूं कि ऐप आ गई है। लिंक मैंने जानबूझकर नहीं डाला है। आज इवनिंग में, आज इवनिंग में आपको लिंक मिल जाएगा। आज मेरे फोन के अंदर ऐप है। अब एक बच्चा जो लेट आया होगा वो ये सोचेगा कि सर तो हर रोज बोलते हैं, तो वीडियो के शुरुआत में जाके देख लेना। शुरू में ही मैंने ऐप खोल के दिखाया आप सभी को कि ये कैमरे के सामने शुरुआत में ऐप खोल के दिखा रखा है। शुरुआत के अंदर जाके देख लेना। आज इवनिंग के अंदर रात 9 बजे के बाद मैं लिंक डाल दूंगा, 9 बजे से 10 बजे के बीच में मैं आपको लिंक डाल दूंगा, और लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको 2 से 3 दिन आपको टेस्ट सीरीज देनी है। और टेस्ट सीरीज के बाद आपका बैच की बहुत जल्दी मैं लॉन्च कर दूंगा, 1-2 दिन के बाद। और जो रेलवे के बैच के लिए पहले 500 ही बच्चे, एक ही बैच हम लोग चलाएंगे, 500 स्टूडेंट को लेंगे सिर्फ, उसके अलावा न हम कुछ लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले 500 बच्चों के ऊपर मैं इतना काम कर दूं कि उन 500 को प्री क्रॉस कराऊंगा, उन 500 को मेंस क्रॉस कराऊंगा, और उन 500 बच्चों के रोल नंबर मैं अपने यहाँ पर दिखाऊंगा कि ये बच्चे हमारे साथ थे, क्योंकि स्टेटस लगा दिया है, और वो बच्चे हमारे साथ थे। और देखिए कितनों का सिलेक्शन हुआ, 100% सिलेक्शन बैच होगा वो, 100% सिलेक्शन बैच होगा। फीस ज्यादा नहीं है, 2 महीने का नेट का रिचार्ज है, लेकिन ये नेट के रिचार्ज में आपको मिल रहा है सिलेक्शन का रिचार्ज। इस नेट के रिचार्ज से सिलेक्शन का रिचार्ज मिल रहा है। और नंबर आप सभी को पता है, ओनली क्विज के लिए बैच में एडमिशन लेना पड़ेगा। देखिए क्विज तो बिना बैच के एडमिशन भी मिल जाएगी। आप ऐप डाउनलोड करेंगे, क्विज उसमें अलग से ऑप्शन में डाल रखे, क्विज तो सभी बच्चों के लिए है। ऐप आप प्ले स्टोर पर नहीं होगी, लिंक के थ्रू ही ऐप लेना पड़ेगा। प्ले स्टोर पर ऐप नहीं होगी, लिंक के थ्रू बैच में एडमिशन लेना पड़ेगा। और लिंक आपको कहां पर मिलेगा, टेलीग्राम पर। तो आप सभी बच्चों से मैं, टेलीग्राम भी 2 चैनल हैं, कभी रह जाओ, एक डिस्कशन वाला है, एक इंफॉर्मेशन वाला। तो इंफॉर्मेशन टेलीग्राम में जो मेन चैनल है, जिसके अंदर लगभग 20,000 लोग जुड़ चुके हैं अब से पहले, टेलीग्राम में बहुत जल्दी 20,000 के करीबन लोग जुड़ चुके हैं। और हम लोगों ने तो बस बच्चों को बताया ही है, और मैं चाहता हूं कि आप भी उसमें जुड़े, उस 20,000 वाले में जरूर जुड़ लेना। तो ये टेलीग्राम चैनल का नाम है हरेंद्रा मैथ्स, टेलीग्राम चैनल का नाम है हरेंद्रा मैथ्स, ठीक है।
इसको जुड़ जाना, सभी बच्चे इस चैनल से जुड़ जाना। इसके ऊपर आज रात आपको लिंक मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज, उसके अंदर एक एक टेस्ट होगा आज तो, लेकिन आने वाले 2 दिनों के अंदर मैं उसमें और सारे टेस्ट डलवा दूंगा, और सारी क्विज डलवा दूंगा। लेकिन एक आपके मन में ये हो जाएगा कि सर ने काम तो किया है, ऐसा नहीं कि हर रोज बोल देते हैं। टेक्निकल की वजह से देखिएगा, लाइव तो बहुत कम रहते, लेकिन एक ही दिन के अंदर लगभग 6-7 हजार लोग हमारी वीडियो को देख लेते हैं। और बहुत कई बारी जब मैं बहुत एनर्जी से पढ़ा देता हूं तो 15-15 हजार लोग भी देख लेते हैं। लेकिन ऐप के ऊपर ध्यान रखना, मैं अभी फिर बता रहा हूं, 500 ही बच्चों का एडमिशन लेंगे हम लोग, ठीक है। फीस ज्यादा नहीं है, फीस बिल्कुल कम है, फीस ज्यादा नहीं है। सिलेक्शन के लिए 1200 रुपए भी ज्यादा लग रहे हैं क्या? तो फिर वेट करो, मेंस में ले लेना। लेकिन प्री में नंबर कम रह जाएंगे ना, फिर देखना, फिर आपको लगेगा कि अरे यार हम तो कहाँ रह गए। अब चलिएगा, एडमिशन कब स्टार्ट होगा? एडमिशन ऐप के ऊपर बता दिया जाएगा, डेट आ जाएगी कल तक में 100% ये बता दूंगा मैं कि आज ऐप दे देंगे, कल आपको बता देंगे कि कैसे आपको करना है सारा काम। और आप सभी बच्चों को, बिल्कुल, और आप सभी बच्चों को एक बारी मैं फिर दिखा देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे जो लेट आए थे, उन लेट वाले बच्चों को मैं फिर दिखा देता हूं। हरेंद्रा क्लासेस की, हरेंद्रा की ऐप आ गई है, उस ऐप आपको दिखाई दे रहा है कि ये सारी चीजें। और बड़ी बात है, रेफर एंड अर्न, ये चीज आपको दिखाई रखी है मैंने कि जो आपको रेफर भी करेंगे, आपकी कमाई, एडमिशन लेने में आप जितने का पैसा देंगे ना, आने वाले 5 महीने में इससे ज्यादा तो कमा जाएंगे आप, रेफर एंड अर्न। और यहाँ पर टेस्ट सीरीज वगैरह आपके पास है, ठीक है। तो चलिएगा, अभी स्पेशल मैथ नहीं है, ओनली एनटीपीसी, ओनली एनटीपीसी। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस बात को मैं उम्मीद करूंगा आप मैक्सिमम लोगों तक बता देंगे। और क्योंकि अब जितना हम आपसे, आप हमारे पास उम्मीद लेके आते हैं कि सर इतना अच्छा पढ़ा दो कि जॉब मिल जाए, तो हम भी तो उम्मीद लेके आए हैं कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैला दीजिएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तभी फैलेगी जब वीडियो को बता देंगे। वीडियो को बताएं ना बताएं, आप बस मैसेज के थ्रू बता देना कि भैया रात को ऐप डाउनलोड कर लेना लिंक के द्वारा। चलिएगा, थैंक यू एवरीवन। कल मुलाकात होती है इसी वक्त, इसी समय, इसी चैनल पर, आपके अपने चैनल पर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।